डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र सेक्शन में हम चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे थे, सत्ता की साझेदारी का। ठीक है, और इस सत्ता की साझेदारी में NCERT जोन के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको बता चुके हैं, उनका वर्णन कर चुके हैं। और आज NCERT का ही क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपके सामने लिखा भी है, ताकि आप प्रश्न को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन हमने सामने लिखा हुआ है। तो प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है इस अध्याय, कौन सा अध्याय, सत्ता की साझेदारी। तो इस अध्याय मतलब सत्ता की साझेदारी अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। तो चैप्टर 1 जो आपका है सत्ता की साझेदारी, उसको पूरी तरीके से अध्ययन करने के पश्चात में 3 छात्र हैं, थम्मन, मथाई और औसे, ये 3 छात्र हैं। तो इन तीनों छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। ठीक है, और कह रहा है क्या कि आप इनमें से किससे सहमत हैं, आप किससे सहमत हैं। इन तीनों छात्रों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो इन तीनों छात्रों के कौन से छात्र के निष्कर्ष से आप सहमत हैं और क्यों सहमत हैं। कह रहा है अपना जवाब लगभग करीब 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी को आप अच्छी तरीके से समझ गए हो कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है कि एक देश में समाज के हर एक व्यक्ति को सत्ता में समान हिस्सेदारी प्राप्त होना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो थम्मन क्या कहता है, सत्ता की साझेदारी चैप्टर को पढ़ने के पश्चात में, उसका अध्ययन करने के पश्चात में थम्मन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई, क्षेत्रीय है ना, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, अर्थात जिन समाजों में है ना, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है या जरूरी है। तो थम्मन ने क्या निष्कर्ष निकाला, सत्ता की साझेदारी का अध्ययन करने के पश्चात में उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जिस देश के समाज में क्षेत्रीय बंटवारा हो, है ना, भाषाई बंटवारा हो या जाति स्तर पर जब समाज बटा हो, तो वहां पर समाज के उस क्षेत्रीय, भाषाई और जाति आधार पर बटे हुए समाज के लिए अलग अलग सत्ता की हिस्सेदारी आवश्यक होती है, नहीं तो उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर किसी भी क्षेत्र के लोगों को ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो दूसरे क्षेत्र के लोग जो हैं, तो दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ उनका टकराव निश्चित हो जाएगा और हिंसा का रूप ले लेगा। ठीक है ना, भाषाई, अगर एक समाज में, किसी एक राष्ट्र में, किसी एक देश में, है ना, एक से अधिक भाषा के लोग रहते हैं, जैसे अपने भारत में, है ना, तमाम प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगर किसी एक भाषा के लोगों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, सत्ता में हिस्सेदारी ज्यादा दी जाएगी, तो दूसरे भाषा के लोग जो हैं, दूसरे भाषा के लोगों के साथ उनका टकराव हो जाएगा, अर्थात हिंसा का रूप ले लेगा। फिर वही कह रहा है क्या, और जाति आधार पर विभाजन हो, अर्थात जिस समाज में, जिस राष्ट्र के समाज में एक से अधिक जात के लोग रहते हैं, तो अगर एक जात के लोगों को ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाएंगे और एक जात के लोगों को कम अधिकार प्रदान किए जाएंगे, अर्थात एक जात के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी ज्यादा प्रदान की जाएगी और दूसरी जात के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी कम प्रदान की जाएगी, तो दो जातियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है, तो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी हो। ये कहता है कि अगर, है ना, क्षेत्रीय, भाषाई और जाति आधार पर अगर विभाजन हो, है ना, तो क्षेत्रीय और भाषाई और जाति आधार पर सत्ता की साझेदारी आवश्यक हो जाती है ना। थम्मन की बात सही है ना, थम्मन की बात सही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्षेत्र कितना बड़ा हो, क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है कि एक क्षेत्र, एक राष्ट्र बहुत बड़ा है और वहां पर क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय भिन्नता है, लेकिन कोई राष्ट्र अगर छोटा है तो वहां पर भी तो क्षेत्रीय, भाषाई और जाति आधार पर भिन्नता हो सकती है। इसके बारे में थम्मन ने कोई भी वर्णन नहीं किया है। ठीक है, उसका विचार सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि
समाज हो सकता है छोटा ही हो, अर्थात कोई देश हो सकता है कि छोटा हो। अब जैसे श्रीलंका है ना, एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पर भी जाति और भाषाई आधार पर मिलता है। छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पर जाति के आधार पर सिंगली और तमिलों में लोग बटे हुए हैं, और भाषाई क्षेत्र में सिंगलिश और तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, है ना। क्षेत्र छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पर थम्मन ने कोई वर्णन नहीं किया है, तो हम थम्मन के विचार से सहमत नहीं है। फिर कह रहा है मथाई। मथाई क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं, है ना। तो ये बात स्वाभाविक है कि अगर कोई भी राष्ट्र, कोई भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वहां पर क्षेत्रीय विभाजन अवश्य होगा। क्षेत्रीय विभाजन अवश्य होगा। कैसे कि एक क्षेत्र के लोगों का पहनावा ओढ़ावा, खान पान, भाषा, धर्म अलग हो सकता है, और दूसरे क्षेत्र का जो संस्कृति है, सभ्यता है, उनका भाषा, उनका धर्म अलग हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है सत्ता की साझेदारी, मथाई कहता है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। यहाँ पर उसने क्षेत्र का तो वर्णन किया है, यहाँ पर उसने क्षेत्र का तो वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि क्षेत्र छोटा भी हो सकता है। वो कह रहा है सिर्फ बड़े देशों के लिए, बड़े समाज के लिए, बड़े देशों के लिए ही सत्ता की साझेदारी आवश्यक है ना। तो हम उसके इस विचार से सहमत नहीं है। क्षेत्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और से कहता है हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत होती है। हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है ना। भले ही वह समाज छोटा हो या बड़ा हो, है ना। भले ही वह समाज छोटा हो और उसमें सामाजिक विभाजन हो, भले समाज छोटा हो और उसमें समाज का विभाजन हो, है ना। सामाजिक विभाजन हो, सामाजिक विभाजन का मतलब क्या, धर्म, भाषा और जाति के आधार पर भले ही क्षेत्र बटा हो, लोग बटे हुए हों, ठीक है, तो क्षेत्र चाहे छोटा ही क्यों हो। तो क्या कह रहा है, औसत ये बात कही है क्या कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत होती है, भले वह समाज छोटा हो या भले इसमें सामाजिक विभाजन हो। तो हम औसत के विचार से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम औसत के विचार से पूरी तरीके से सहमत हैं। क्यों, ठीक है ना। हम औसत के विचार से पूरी तरीके से सहमत हैं क्योंकि समाज चाहे छोटा हो, है ना, समाज चाहे छोटा हो या समाज बहुत बड़ा हो, सत्ता की साझेदारी सभी समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक होती है। समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है, ताकि उनमें हिंसा और टकराव की भावना विकसित ना हो और सभी लोग प्रेमपूर्वक रह सकें। समाज के सभी वर्गों और में, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे धर्म के हो, चाहे लिंग के हो, उनको समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, अर्थात सत्ता में समान साझेदारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वो उनमें किसी भी प्रकार की हिंसा की भावना या टकराव की भावना न आ पाए, ठीक है। तो कह रहा है क्या, समाज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र तभी चल पाएगा जब समाज में, चाहे समाज छोटा हो या बड़ा हो, देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना। तो छोटा या बड़े देश होने से मतलब नहीं है, ये उस देश के लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है ना, कि सत्ता की साझेदारी समान रूप से हर वर्ग के लिए हो, ठीक है ना। और ये लोकतंत्र का मौलिक अधिकार भी है। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं, जो शासक होते हैं, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। और समाज के लोग जो है वो अपने समाज के वर्ग के अनुसार, है ना, सत्ता का, अपने स्थानीय स्वशासन का, अपने स्थानीय शासन का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी सभी लोगों के लिए आवश्यक है, चाहे देश में क्षेत्रीय, भाषाई और जाति के आधार पर देश बटा ही क्यों ना हो, विभाजन ही क्यों ना हो, और चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, सभी के लिए सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक है। कह रहा है क्या
कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में है ना, किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए सत्ता की समान साझेदारी आवश्यक होती है। नहीं तो क्या होगा, टकराव की विभिन्न जातियों के लोगों के बीच में, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में और विभिन्न भाषाई लोगों के बीच में संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए चाहे क्षेत्र छोटा हो, चाहे क्षेत्र बड़ा हो, चाहे सामाजिक विभाजन हो या सामाजिक विभाजन ना हो, सत्ता की साझेदारी समाज के हर लोगों के लिए आवश्यक है। तो हम अवशेष के विचार से बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है, और अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए आप अपने चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी का NCERT जोन का क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ सकते हो, घर में अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा NCERT का, वो हम अपने अगले वाली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।